विपक्ष का ब्लैक पोस्टर शुरू। सोनिया ने भी काले कपड़े पहने, लोकसभा स्पीकर के मुंह के सामने लहराया काला कपड़ा। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने की राजनीति में एंट्री। दिल्ली बीजेपी लीगल सेल का सह संयोजक बनाई गई। अमृतपाल का सबसे करीबी गनमैन गिरफ्तार। जोहल पर एनएसए लगाकर असम की डिब्रूगढ़ जेल से किया गया गिरफ्तार। देश में कोरोना के एक्टिव केस 10,000 से पार। पिछले 24 घंटों में 1,805 नए मरीज मिले। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत पन्नू कौल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौल भी धमकी दे रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। आपको बताते चले कि रात तक यह मामला डीजीपी अशोक कुमार के संज्ञान में भी आ गया। उन्होंने इसकी तत्काल एसटीएफ से जांच कराने के निर्देश भी दे डाले। एसटीएफ ने इन तमाम नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है और बताते चले कि यह पहला मामला नहीं है जब पन्नू के इस तरह के मैसेज वायरल हुए हों। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहां पर उसके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए हैं। तो वहीं यमुना जयंती के पावन पर्व पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज मां यमुना के मायके खरगाली गांव में स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का विधिवत ढंग से शुभ मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर पुरोहित महासभा अध्यक्ष, यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव, उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस शुभ मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ट्वीट सामने आया है। तो आपको बताते चले कि पावन पर्व पर चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज मां यमुना के मायके खरगाशील गांव में स्थित शीतकालीन यमुना मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का विधिवत ढंग से शुभ मुहूर्त निकाला गया। इस मौके पर पुरोहित महासभा अध्यक्ष, यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव, उपाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस शुभ मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी ट्वीट सामने आया है। तो वहीं राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से डरी हुई है। तो राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। और वहीं इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से डरी हुई है।
तो राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद से देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार जमकर निशाना साध रहे हैं। और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति से डरी हुई है। समाप्त करने के लिए लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा और समय दिया जाएगा तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी, उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। भाजपा इस झटके को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कोर्ट के निर्णय को इतनी हड़बड़ी में लागू किया गया। कोर्ट कहता है कि 1 महीने अपील कर सकते हैं आप उच्च न्यायालय में, करेंगे हम अपील, लेकिन सदस्यता समाप्त करने के लिए सरकार 2 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती है। मामला साफ है कि अडानी को बचाना है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करना है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमृतपाल सिंह इस समय फरार चल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि तमाम राज्यों के साथ उत्तराखंड भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस बारे में जब उत्तराखंड के एडीजी ने बताया कि पंजाब से इनपुट्स के बाद पुलिस हर क्षेत्र को खंगाल रही है। वहीं उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर भी चेकिंग जारी है और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट है और सभी जिलों में भी अलर्ट जारी करके रखे। तो अमृतपाल सिंह इस समय फरार चल रहा है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम राज्यों के साथ उत्तराखंड भी अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बारे में उत्तराखंड के एडीजी ने बताया कि पंजाब से इनपुट्स के बाद पुलिस हर क्षेत्र को खंगाल रही है। वहीं उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर भी चेकिंग जारी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट है और सभी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो अमृतपाल को लेकर सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि तमाम राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है अमृतपाल को लेकर। इस बारे में उत्तराखंड के एडीजी ने बताया कि पंजाब से उनको उन इनपुट्स के बाद पुलिस हर क्षेत्र को खंगाल रही है और साथ ही साथ उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर भी चेकिंग जारी है। उन्होंने कहा हम पूरी तरह अलर्ट है और सभी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बताते चले कि अमृतपाल को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में उत्तराखंड के एडीजी ने बताया कि पंजाब से इनपुट्स के बाद पुलिस हर क्षेत्र को खंगाल रही है और उसकी तलाश भी जारी है। साथ ही साथ उधम सिंह नगर से बॉर्डर पर भी चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट है और सभी जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अमृतपाल सिंह इस समय फरार चल रहा है और हर राज्य की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बारे में उत्तराखंड के एडीजी ने बताया कि पंजाब से उनको इनपुट्स के बाद हर क्षेत्र को खंगाल रही है। उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर भी चेकिंग जारी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हम पूरी तरह से अलर्ट है और साथ ही साथ हमने सभी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर 30 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान वे स्वास्थ्य योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
दरअसल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ 31 मार्च को चमोली जिले के मल्हारी गांव जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में किसी शहरी सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण भी कर सकेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सरकार 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उच्चीकरण करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। माना जा रहा है कि आने वाले 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी केंद्र मंत्री के साथ सरकार चर्चा करेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र मंत्री के उत्तराखंड दौरे की भी ये पूरी पुष्टि की है। तो 30 मार्च को मांडविया उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, जहां पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के साथ बैठक करेंगे और जिसमें 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं 31 मार्च को चमोली जिले के मलारी गांव जाएंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। दरअसल विभागीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में किसी शहरी समुदाय केंद्र का निरीक्षण भी कर सकेंगे। बताते चले कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं का उच्चीकरण करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी केंद्र मंत्री के साथ सरकार चर्चा करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्र मंत्री के उत्तराखंड दौरे की ये पुष्टि की है। तो उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर बैठक की जाएगी और साथ ही साथ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर बातचीत भी होगी। और वहीं आपको बताते चले कि जिसमें 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ 31 मार्च को चमोली जिले के मलारी गांव जाएंगे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे का लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। वहीं विभागीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में किसी शहरी सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून में सुनील उनियाल गामा के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ है। यह हंगामा गुंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने किया है। उन्होंने राजेश्वरी कॉलोनी में स्वयं और जन सहयोग से बनाया गया गौतम बुद्ध पार्क की एनओसी निरस्त करने का कड़ा विरोध किया। साथ ही मेयर को खरी खरी सुनाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखने और आरटीआई लगाकर सभी जानकारियां मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, सोनिया आनंद ने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास इतना पैसा कहां से आया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो गामा पर लगे कई बड़े आरोप बताते चले कि मेयर सुनील उनियाल गामा के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ और ये हंगामा गुंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने किया है। उन्होंने राजेश्वरी कॉलोनी में स्वयं और जन सहयोग से बनाया गया गौतम बुद्ध पार्क की एनओसी निरस्त करने का कड़ा विरोध किया है। साथ ही मेयर को खरी खरी सुनाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखने और आरटीआई लगाकर सभी जानकारियां मांगने की बात कही। और इतना ही नहीं, सोनिया आनंद ने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास इतना पैसा कहां से आया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आपको बताते चले कि उनियाल गामा के दफ्तर में जमकर हंगामा किया गया है और यह हंगामा गुंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद रावत ने किया है। उन्होंने राजेश्वरी कॉलोनी में स्वयं और जन सहयोग से बनाया गया गौतम बुद्ध पार्क की एनओसी निरस्त करने का कड़ा विरोध किया। साथ ही मेयर को खरी खरी सुनाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए।
साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखने और आरटीआई लगाकर सभी जानकारियां मांगने की बात कही। और इतना ही नहीं, सोनिया आनंद ने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास इतना पैसा कहां से आया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के खट्टूखाल के जंगलों में शुक्रवार को आसमानी बिजली ने कहर बरपाया। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 300 से अधिक बकरियां मर गई हैं। जानकारी के मुताबिक भटवाड़ी प्रमुख प्रखंड के बारसू गांव निवासी संजीव अपनी भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ लेकर जा रहे थे और तभी तेज बारिश के बीच खट्टूखाल गांव के जंगल में आकाशीय बिजली एक बड़े चीड़ पर गिर गई। आपदा प्रबंधन ने अधिकारी जानकारी दी है और घटना स्थल पर क्षति का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन को रिपोर्ट भी भेज दी है। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज के बीच आसमान से आफत बरसी है। आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के खट्टूखाल के जंगलों में शुक्रवार को आसमानी बिजली ने कहर बरपाया। वही आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 300 से अधिक बकरियां मर गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक भटवाड़ी प्रखंड के बरसू और गांव निवासी संजीव रावत समेत अन्य पशुपालक अपनी भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ लेकर जा रहे थे। तभी तेज बारिश के बीच खट्टूखाल गांव के जंगल में आकाशीय बिजली एक बड़े चीड़ पर गिर गई, जहां आपदा प्रबंधन ने अधिकारी जानकारी दी कि घटना स्थल पर क्षति का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन को ये पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। तो बदले मौसम के मिजाज से आपको बता दें कि उत्तरकाशी में खट्टूखाल के जंगलों में शुक्रवार को आसमानी बिजली ने कहर बरपाया और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 300 से अधिक बकरियां मर गई हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक भटवाड़ी प्रमुख के बारसू गांव निवासी संजीव रावत समेत अन्य पशुपालक अपने भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ लेकर जा रहे थे। तभी तेज बारिश के बीच खट्टूखाल गांव के जंगल में आकाशीय बिजली एक पेड़ पर जा गिरी। आपदा प्रबंधन ने अधिकारी जानकारी दी है और घटनास्थल पर क्षति का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन को ये पूरी रिपोर्ट भेज दी है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून में झंडे जी का मेला लग चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से यहां लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मेले में कई तरह का सामान आपको सस्ते दामों पर मिल जाता है। हर साल होली के बाद चैत्र मास में लगने वाला झंडे जी का मेला उत्तर भारत का सबसे विशाल मेला माना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से संगत पहुंचती है। बताते चले कि झंडा मेला बसंत के मौसम में लगाया जाता है और इस मेले में न सिर्फ उत्तराखंड के लोग शामिल होते हैं, बल्कि उत्तर भारत जिनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सिख अनुयायी शामिल होने के लिए आते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी देहरादून में झंडे जी का मेला लग चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले कि मेले में कई तरह का सामान आपको सस्ते दामों में मिल जाता है। हर साल होली के बाद चैत्र मास में लगने वाला झंडे जी का मेला उत्तर भारत का सबसे विशाल मेला माना जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों से संगत पहुंचती है। वहीं आपको बताते चले कि झंडा मेला बसंत के मौसम में लगाया जाता है और इस मेले में न सिर्फ उत्तराखंड के लोग शामिल होते हैं, बल्कि उत्तर भारत जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सिख अनुयायी भी शामिल होने के लिए आते हैं। तो आपको बताते चले कि हर साल की तरह इस साल भी राजधानी देहरादून में झंडे जी का मेला लग चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। और आपको बताते चले कि मेले में
कई तरह का सामान आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा। और हर साल होली के बाद चैत्र मास में लगने वाला ये झंडे जी का मेला उत्तर भारत का सबसे विशाल मेला माना जाता है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।